अध्याय 17वां श्राद्ध त्रय विभाग योग। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि की ओर दुर्लक्ष्य रखते हुए केवल श्रद्धा से देवों आदि का यजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विकी है या फिर राजसी या तामसी? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्यों में जो ऐसी केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा होती है, वो सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीनों प्रकार की ही होती है। उसका वर्णन तू अब मुझसे सुन ले। हे भारत, सभी लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्व के अनुरूप अर्थात प्रकृति स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वो स्वयं जीव भी वैसे ही तत्व वाला होता है। उनमें सात्विक पुरुष देवों का पूजन करते हैं, राजस पुरुष यक्ष तथा राक्षसों का, और अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों का पूजन करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। दंभ तथा अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और अभिमान से प्रेरित होकर जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित घोर तप करते हैं,
तथा शरीरधारी पंच महाभूत तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट करने वाले अज्ञानी लोग हैं, उन्हें तू असुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे भोजन भी सबकी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप तथा दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को अब तू सुन। सात्विक पुरुष को आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख तथा प्रीति बढ़ाने वाले, रस वाले, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले तथा प्रसन्नता देने वाले आहार के पदार्थ प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़ुए, खट्टे, लवण युक्त, अत्यधिक गरम, तीखे, रूखे, दाह कारक तथा दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले भोजन के पदार्थ प्रिय होते हैं। और जो भोजन सूखा, रसहीन, दुर्गंध वाला, बासी तथा अपवित्र व उच्छिष्ट है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तो फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् यज्ञं तामसं परिचक्षते।
हे अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ऐसा मन का समाधान करके फल की आकांक्षा न रखते हुए जो कर्म यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, केवल दंभाचरण के लिए ही या फल पाने की दृष्टि रखते हुए जो यज्ञ किया जाता है उसे तू राजस यज्ञ जान ले, और शास्त्र विधि से रहित, अन्न दान के रहित, बिना मंत्र और दक्षिणा के तथा बिना श्रद्धा से किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवत्विज कुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। हे अर्जुन, शरीर संबंधी तप उसे कहते हैं जिसमें शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा है तथा देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा ज्ञानियों की पूजा होती है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण है तथा जो स्वाध्याय का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, मनोनिग्रह तथा भाव संशुद्धि, इनको मन संबंधी तप कहा गया है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा हे अर्जुन, सात्विक तप उसे कहते हैं जो फल की आकांक्षा न रखने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से उस पहले बताए गए त्रिविध तप से युक्त है।
जो तप सत्कार, मान तथा पूजा के लिए या अन्य किसी स्वार्थ या दंभ से किया जाता है, वो अनिश्चित तथा क्षणिक फल वाला तप है, जिसे राजस तप कहा जाता है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से आत्मा को पीड़ा पहुंचाने के लिए अथवा अन्य का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस तप कहा गया है। दातव्यम् इति यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान योग्य देश, काल व पात्र को उपकार न करने की भावना से दिया जाता है, वही दान सात्विक है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखते हुए दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। और हे अर्जुन, जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में तथा अयोग्य पात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने
युज्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। हे अर्जुन, ओम तत् सत इन 3 प्रकार से परब्रह्म का निर्देश कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि की रचना हुई। इसलिए ब्रह्मवादी लोगों के शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान तथा तप रूप कर्म सर्वदा ओमकार के उच्चारण से ही आरंभ किए जाते हैं। और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले पुरुष तत् शब्द का उच्चारण करते हुए फल की तृष्णा को त्याग कर विविध यज्ञ व तप रूप कर्म करते हैं। सत शब्द इस प्रकार सत्य तथा श्रेष्ठ साधु भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, प्रशंस व उत्तम कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों में जो स्थिर भावना होती है उसे भी सत कहा जाता है तथा उसके निमित्त किए हुए कर्म को निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। परंतु हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तप्त होकर किया हुआ तप और अन्य भी कोई कर्म, वो समस्त असत कहा जाता है और वो न इस लोक में और न मरने के बाद के समय में लाभदायक हो सकता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः।